आप लोगों ने रात्रिचर्या के बारे में कभी सुना है? 100% लोगों ने नहीं सुना होगा, सोचा ही नहीं होगा। लोग सोच रहे होंगे कि यार ये दिनचर्या तो हमने बहुत सुना, रात्रिचर्या क्या है? आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आयुर्वेद कहता है कि दिन में आपको एनर्जी मिलती है और रात्रि में आपको हीलिंग मिलती है, यानी नाइट रूटीन सुधर जाती है तो आपकी लाइफ का जो 50% पार्ट है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। तो रात का जो रूटीन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली हील करता है। हेल्दी बनना है तो दिनचर्या के साथ साथ रात्रिचर्या पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जिन भावों के साथ यानी जिन इमोशंस के साथ जो काम करके आप रात को सोते हैं ना, अगले दिन आपका माइंड जो है उसी को सोचता रहता है ऑटोमेटिकली, और बिना आपके कुछ एफर्ट लगाए, आपको पता भी नहीं होता। तो आपको क्या करना है, एक तो ध्यान रखें कि कम से कम 3 घंटे पहले आप सोच लीजिए कि आपकी जो रात्रिचर्या है ना, एक्चुअली शाम को 6 बजे से समझिए स्टार्ट हो गई है। तो आपका हर काम आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। आप कम से कम 3 घंटे पहले खाना खाएं, यानी 7:30 बजे तक तो डेफिनेटली खा लें, है ना। हल्का खाएं रात को, कोशिश कीजिए भारी खाना रात को अवॉइड करें। और इसके अलावा आपने जैसे कई बार आपने को बताया भी गया है, आपको पता भी है कि स्क्रीन टाइम जो है कम से कम 30-40 मिनट्स पहले सोने से बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखिए कि कम से कम 20 मिनट्स या 15 मिनट्स या 10 मिनट्स मिनिमम वॉक ज़रूर कीजिए। आप घर से बाहर निकल कर कहीं भी थोड़ा सा टहल टहल लीजिए। आप ये ध्यान रखिए, खाते ही सोना बहुत डेंजरस है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इवन आपके ब्रेन के लिए। ऐसे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं आपके जो आपने खाया है, वो एक ऐसा समझिए आपके लिए पॉइजन का काम करता है, ना कि आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहे। रात को खाना खाना फिर वेस्ट है। पहली बात तो खाना बहुत हल्का खाना चाहिए, खाया है तो उसको वेस्ट तो ना करें। 30 मिनट्स या चलिए कुछ भी जितनी भी देर आप लगा सकते हैं वॉक ज़रूर कीजिए। उसके बाद ये ध्यान रखिए, रात को चाय कॉफ़ी बहुत नुकसान करती है, इवन दूध भी फ़ायदेमंद नहीं है। आप कुछ ऐसा लीजिए रात को जो आपको एनर्जी भी दे, जैसे कि आपको पतंजलि का है, वैसे तो मेरे को तो वैसे उसी पे ज़्यादा विश्वास है। अदरवाइज़ कोई भी आप, अर्जुन की छाल बेस्ट है। चलिए आपको कुछ नहीं लेना है तो अर्जुन की छाल को पानी में बॉईल कीजिए अच्छे से, आधा कप या एक आधा कप ले लीजिए, अच्छे से बॉईल कर लीजिए। इसमें चीनी ना डालें लेकिन बिल्कुल भी, और थोड़ा सा दूध डाल लें क्योंकि बिना दूध का पसंद नहीं आएगा। और उसको आप सोने से पहले पीजिए। आपको देखेंगे कि रात को आपकी बॉडी जो को हील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। ये आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करेगा। या ग्रीन टी ले लीजिए, चलिए आपको ये सब भी नहीं है तो ग्रीन टी ले लीजिए। चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है, मैंने तो बहुत लोगों को देखा है चीनी डालते हुए। ग्रीन टी में चीनी कौन डालता है? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप ना डालें, है ना। लोग गलत कर रहे हैं तो आप ना करें। और इसके बाद ध्यान रखें कि रात को सोने से पहले तलवों की अगर मसाज करेंगे ना, सरसों के तेल या तिल के तेल से, बेशक नॉर्मल तेल ले लीजिए हल्का गुनगुना करके। अगर आपके पास समय है दे सकते हैं तो इप्सम सॉल्ट या सेंधा नमक डालकर थोड़ी देर मतलब सेकने का मतलब गर्म पानी में थोड़ी देर पाँव को डुबो के बैठें, 15-20 मिनट, आधा घंटा। नहीं दे पा रहे हैं ये समय तो कम से कम 5 मिनट उसकी मालिश कर ले तलवों की। आप देखेंगे आपको बहुत बहुत रिलैक्स करेगा, इतनी अच्छी नींद आएगी आपको। और आपके ब्रेन में जो भी स्ट्रेस एंग्जाइटी है ना, ओवर थिंकिंग से, दिन भर की ओवर थिंकिंग से जो प्रेशर जमा हो रहा है वो सब ख़त्म होने लगेगा। आप बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। और एक चीज़ और अगर आप कर सकते हैं तो आपको मैंने विपरीत करने योगासन बताया था, यानी कि बिस्तर पर लेटना है एल की शेप में। आपके पाँव दीवार पर टिके होंगे और बॉडी इस तरीके से होगी उसके सामने, है ना, समझ गए। ये है विपरीत करने। शांति से लेट जाइए और उसी अवस्था में मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन मतलब कि आप कुछ भी मंत्र पे ध्यान लगाएं या कुछ भी, ये सब आपको रिलैक्स करेगा। ओनली 5 मिनट्स 10 मिनट्स सब दीजिए तो डबल काम कर लिया आपने, योगासन भी कर लिया वो और मेडिटेशन भी कर लिया। और उसके बाद शांति से आप सोइए। सोने से पहले अगर ज़्यादा धार्मिक है तो हनुमान चालीसा वगैरह कुछ पढ़ के सोइए। आप देखेंगे रात को बहुत अच्छे सपने भी आएंगे और नींद बहुत अच्छी आएगी और दिन भर की सारी मानसिक थकान वो दूर जाएगी। शारीरिक थकान तो चलिए सोने से दूर हो गई, लेकिन मानसिक थकान भी अगले दिन के लिए
जो ब्रेन का फोग है वो क्लियर करना भी नेक्स्ट डे के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा ना कि जब तक कि किसी बर्तन में से पुराना सामान ना निकाला जाए, पुरानी चीज़, गंदी चीज़ ना निकाली जाए, तो अच्छी चीज़ डालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो पुरानी जो गंदी चीज़ें हैं वो उसको भी ख़राब कर देंगे। तो यानी आपके गंदे विचार या समझिए ब्रेन फॉग है वो अच्छे विचारों को आने ही नहीं देगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन इस तरीके से करके फिर सोएं। फिर देखिए आपकी रात्रिचर्या आपकी दिनचर्या को नेक्स्ट डे के लिए कैसे तैयार करती है। करके देखिए सिर्फ 1 हफ्ता, आपको खुद चेंज फील होगा और आप खुद ही बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। हफ्ते में 3 दिन ही कर लीजिए चलिए हमारे कहने से, है ना? ओके।